उससे पहले शुरू करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्रियंका यादव जी, अमृता पांडे, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी चैनल पर। क्या करते हैं आज के सेशन में, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नहीं चालू था क्या? बोले टीचर्स एकेडमी शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा चयन देने वाली संस्था, सभी विषय उपलब्ध, स्वतंत्रता बैच प्रारंभ 24 में सारे कोर्सेज दिए हुए, पीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस यूकेएलटी हिंदी की। बैच का नाम है स्वतंत्रता बैच, ठीक है। से कोई भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, ठीक है। हम चतुर्थ दे दीजिए। हेलो बेटा, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? सही है ना? चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा जिसमें अधिक प्रोटीन हो, सेकंड ऑप्शन है जिसमें कार्बोज अधिक हो, थर्ड है हमारा जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, और फोर्थ है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। अमृता पांडे का पहला आंसर है 1 का सी। मैम आवाज बहुत कम है, आ रही होगी बेटा अब आवाज? हाँ, अभी आवाज आ रही होगी, क्लियर है? हम लोग रक्षात्मक भोज्य पदार्थ की बात करें, ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर की रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, वो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। तो पहला हमारा करेक्ट आंसर 1 का सी, बिल्कुल। चलिए आगे चलते, पहला हमारा जिसमें प्रोटीन और खनिज अधिक हो। चलिए, उपयुक्त का क्या कर दिया लोगों ने, उपयुक्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट आंसर 1 का सी, जिसमें विटामिन और
चलिए, तो पहला का हमारा करेक्ट आंसर था जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो। बिल्कुल बेटा उपयुक्त नहीं होता, करेक्ट इसका गलत लिखा हुआ है, ये उपरयुक्त होता है। राइट, युक्त तो कोई शब्द नहीं होता, बिल्कुल उपरयुक्त होता है। ठीक, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग इसमें हो जाती है हिंदी में। तो पहला का हमारे करेक्ट आंसर जिसमें प्रोटीन और खनिज अधिक हो। रक्षात्मक जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर की क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों को हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं जिसमें हमारा विटामिन और खनिज आता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म एवं घींघा से संबंधित है? किससे? घींघा से संबंधित है। पहले का देखते हैं जिंक, दूसरे का तांबा, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम। यहाँ पे बीमारी की बात हो रही है, शिशु में कमी की बात हो रही है, क्रिटिनिज्म एवं घींघा की बात हो रही है। किसी? घींघा की। तो घींघा की जब बात होगी तो हमारा किससे संबंधित हो जाता है? आयोडीन से। आयोडीन हमारा एक महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। महत्वपूर्ण खनिज। महत्वपूर्ण खनिज लवण माना जाता है। इसकी कमी से घींघा नामक रोग हो रहा है। टू का सी, बिल्कुल सही बेटा, अमृता जी का करेक्ट आंसर है टू का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ, किसकी बात हो रही है? सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आयरन। बिल्कुल टू का सी। थर्ड का देखते हैं। जो हमारा थर्ड है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं की बात हो रही है। राइट, चलिए थर्ड का बी, फ्लोरीन करेक्ट। थर्ड का अमृता जी फोर आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर सही है फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन जो होता है यह दांत और हड्डियों में होता है। कहाँ पर होता है? दांत और हड्डियों में होता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बिल्कुल थर्ड का बी। सी नहीं, नहीं बेटा पोटेशियम नहीं होता है। सूक्ष्म पदार्थ की बात हुई, हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं, पोटेशियम हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। हाँ, तो ये इसके अगर फ्लोरीन की बात करते तो फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी व अधिकता से हमारे किस पर प्रभाव पड़ता है? दांतों पर। फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख दो कार्य हैं। कितने हैं? दो कार्य की बात हो रही है, खनिज लवण की बात हो रही है। पहला है बेटा आपका ऑप्शन ऊर्जा देना तथा सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड है आपका सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य। थर्ड है आपका निर्माणात्मक कार्य तथा ऊर्जा प्रदान करना। और फोर्थ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ का बी, सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य। खनिज लवण, तो खनिज लवण के दो ही कार्य हैं। पहला हमारा सुरक्षात्मक की बात हो जाती है और दूसरा हमारा नियामक कार्य की बात होती है। बिल्कुल
फोर्थ, तो फोर्थ के आंसर हम लोग चलते हैं सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य के साथ। बिल्कुल फोर्थ का भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में आईडीडी की स्थिति का क्या कारण है? पहला है आपका आयोडीन, सेकंड है आपका कैल्शियम, थर्ड है आपका लोहा और फोर्थ है आपका विटामिन डी। आई डी डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आईडीडी का फुल फॉर्म होता है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आयोडीन, हाँ, डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो इसका आंसर हमारा आयोडीन की बात हो रही है, यहाँ पे आईडीडी का फुल फॉर्म देख ले तो किसकी क्या स्थिति का किसका कारण है? थर्ड का ए। 5 की तरफ चलते हैं बेटा, 5 का ए, बिल्कुल 5 का हमारा आंसर ए सही होगा, आयोडीन। बिल्कुल अमृता, 5 का ये आंसर करेक्ट। प्रियंका जी बी। नहीं बेटा, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को क्या कहते हैं, विकास में सहायक होता है। ठीक है, और हम यहाँ बच्चों में आईडीडी आयोडीन डिफिशियंसी और डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आयोडीन ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है। पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम का, सेकंड है आपका फास्फोरस का, थर्ड है आपका कॉपर का और फोर्थ है आपका विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 6, माल्टा आटा की बात हो रही है, किसका अच्छा साधन है? 6 का ए। बिल्कुल अमृता जी, 6 का हमारा ए आंसर सही है, कैल्शियम का अच्छा साधन माना जाता है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रजनन एवं दुग्ध स्राव हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? पहला ऑप्शन है हमारा लोहा, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है तांबा और फोर्थ है कैल्शियम। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण की बात हो रही है, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण की बात हो रही है, इसके लिए कौन सा हमारा खनिज लवण? हाँ, रागी को गरीबों का दूध भी बोला जाता है, इसीलिए उसमें कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है या फिर होती है। ठीक है, करेक्ट है। 6 की तरफ चलते, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण की बात हो रही है, तो इसमें हमारा 7 का करेक्ट आंसर होगा बी, मैग्नीशियम। 7 का राइट आंसर हमारा बी। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम में प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण में यह जो हमारा खनिज है आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। शरीर के बाह्य कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, सेकंड है आपका पोटेशियम, थर्ड है आपका सोडियम और फोर्थ है आपका आयरन। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 7 का बी आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 7 का बी राइट। 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग करते हैं। 7 का भी, हाँ प्रियंका जी बिल्कुल 7 का बी ही सही है, 8 की तरफ आते हैं। 7 का दोनों लोग का बी आंसर सही है। इसमें हमारा 8 का करेक्ट आंसर होगा सी, सोडियम।
8 का हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, शरीर की बाह्य कोशिका तरल में मुख्य धनायन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आवश्यक की बात हो रही है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक। 8 का करेक्ट आंसर है सी। हाँ, चलिए 9 की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सोडियम, सेकंड है सल्फर, थर्ड है पोटेशियम और फोर्थ है हमारा ऑप्शन लोहा। क्वेश्चन नंबर 9, 9th का सी, बिल्कुल सी पोटेशियम होता है बेटा। हाँ, और भी एक चीज सोडियम भी तो होता है ना। 8 का सी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका 1000 मिलीग्राम से अधिक, सेकंड है आपका 800 मिलीग्राम, थर्ड है आपका 500 और फोर्थ है आपका 500 से कम। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 8 का सी सही, 9th का भी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10th में चलिए 10th का हमारा राइट आंसर होगा 500 मिलीग्राम से कम, डी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। घींघा रोग में यहाँ पे आपका क्लियर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, ठीक होता है, ठीक। सेकंड है रक्तचाप बढ़ जाता है, थर्ड है यकृत बढ़ जाता है, फोर्थ है बुखार आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा घेंघा रोग में हमेशा क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। 11th का ए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? पहला ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन इसमें विटामिन सी, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है लौ और फोर्थ है जिंक। किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत, हाँ थर्ड का डी सही था। तो इसमें हमारा दूध का जो पौष्टिक तत्व अच्छा स्रोत माना जाता है। 11th का भी बिल्कुल। 12th का देखते हैं बेटा। 11th का ये सही है अमृता जी। 12th का आंसर देखते हैं। 12th का बी कैल्शियम, राइट। 12th का हमारा करेक्ट आंसर बी कैल्शियम, कि इसमें पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? पहला ऑप्शन है आपका लौह तत्व, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है विटामिन ए और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 अभाव की बात कर रहे हैं। इलेवेंथ का, हाँ बेटा 11th का ही सही है। 11th का बिल्कुल सुधा जी, 11th का ही सही है। 13 की तरफ चलते हैं। अभाव की बात की कि दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है। चलिए करेक्ट आंसर इसका है ए, बिल्कुल अमृता। करेक्ट आंसर लौह तत्व का क्या होता है, अभाव होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है? पहला ऑप्शन है आपका लौह, सेकंड है आपका कैल्शियम, थर्ड है आपका आयोडीन और फोर्थ है आपका फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 14।
14 की बात हो रही है कि कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है। खनिज लवण की बात हो रही है। बिल्कुल 12th का बी सही था बेटा। 13 का 4C, 14 का आंसर डी दे रहे हैं। फास्फोरस नहीं बेटा, सी। हाँ, 13 का सहयोगी की बात, लवण की बात हो रही, कौन सा थक्का जमने में सहायक है। बी आंसर करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, बी होगा बेटा, कैल्शियम। ऐसे हमारे खनिज लवण एक को कैल्शियम जो रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। गुड इवनिंग तहजीब। 14 का बी, बिल्कुल राइट आंसर 14 का हमारा बी होगा, कैल्शियम करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है। पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम, सेकंड है लोहा, थर्ड है आपका गंधक और फोर्थ है आपका सोडियम। क्वेश्चन नंबर 15। राइट, 50 का सी आंसर करेक्ट, बिल्कुल गंधक। यह क्या करता है, चर्म रोगों में सहायक होता है, चर्म रोगों को दूर करने के लिए उपयोगी होता है, बिल्कुल। गंधक एक लवण होता है जो क्या करता है, त्वचा के रोगों के इलाज के लिए एक औषधि के भांति कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 15 का सी बिल्कुल सही बेटा, ए नहीं होगा प्रियंका जी, सी आंसर हमारा गंधक सही होगा। ठीक है, चलिए। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है हमारा कार्निया का फैल जाना, सेकंड है जिगर का बढ़ना, थर्ड है गले का फूलना और फोर्थ है धूड़ी का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16 बी, 16 का आंसर सी करेक्ट, गले का फूलना। जब आयोडीन की कमी होती है तो गला क्या होता है हमारा, बाहर से फूल जाता है। 16 का सी बिल्कुल राइट आंसर, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका 1 वर्ष तक, सेकंड है 1 से 2 वर्ष तक, थर्ड है 3 से 5 वर्ष तक और फोर्थ है सारा जीवन तक। 1 ml इंजेक्शन की बात है कि इससे कब तक क्या होगा, आयोडीन युक्त तेल से कब तक बच्चों का बचाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 ए, 1 वर्ष तक, बिल्कुल एक राइट, 17 का आंसर हमारा ए होगा, 1 वर्ष तक क्या हो सकता है, बचाव हो सकता है। बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। लोहे का कार्य है, पहला ऑप्शन है हमारा खून बनाना, सेकंड ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन पहुंचाना, थर्ड ऑप्शन है हमारा खाना पहुंचाना, फोर्थ ऑप्शन है हमारा खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना, मतलब दोनों की बात हो रही है, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाने की दोनों की बात हो रही है, लोहे का कार्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 ए, खून बनाना, 18 का भी ऑक्सीजन पहुंचाना। खून के निर्माण में बिल्कुल बेटा लोहे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 18 का हाँ बेटा, बी क्या करना है इसका कार्य, जब प्रमुख इसके कार्य की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचाना, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बी, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का, किसका कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका चावल, दूसरा है आपका बंगाल चना, तीसरा है आपका दूध और चौथा है आपका मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 19। गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 का धनकुमार जी आंसर कर रही सी, दूध। हाँ, कैल्शियम का अच्छा स्रोत दूध ही माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तहजीब का भी सी आंसर है, चलिए सी राइट।
अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। डॉट्स तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। अधिक मात्रा की बात हो रही है, अधिक मात्रा दी जाती है। पहला ऑप्शन है आपका स्कर्वी, सेकंड है आपका ज्वर, तीसरा है आपका बेरी और चौथा है आपका आस्ट्रोमलेशिया। आस्टियोमलेशिया। आस्टियोमलेशिया की बात हो रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, बिल्कुल 20 का हमारा आंसर डी सही जा रहा है, आस्टियोमलेशिया। रिकेट्स तथा आस्टियोमलेशिया तथा रिकेट्स के रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्न में से खनिज लवण के स्रोत हैं, ये स्रोत हैं। पहला है हमारा हरी पत्तेदार सब्जियों, सेकंड है हमारा दूध, थर्ड है हमारा संतरा, फोर्थ है हमारा सोया बीन। 21 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल 20 का डी राइट। 90 कैसे, बिल्कुल बेटा। 21 का देखते हैं। 21 का ए, हरी व पत्तेदार सब्जियां, राइट। खनिज लवण का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां, 21 का ए बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा बेरी, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्कर्वी, थर्ड है रतौंधी और फोर्थ है रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 22। ये आंसर आप लोग करें बेरी। विटामिन ए की बात हो रही है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? 22 का सी करेक्ट, 22 का सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक बीमारी होती है। डी नहीं बेटा, रिकेट्स नहीं, रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है ना, डी की कमी से हो जाएगा पर ए की कमी से नहीं होगा। हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी विटामिन ए की कमी से ही होती है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है, ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है। पहला ऑप्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है हमारा प्रोटीन, थर्ड है हमारा खनिज लवण और फोर्थ है हमारा वसा। 23 का करेक्ट आंसर सी। चलिए इसमें ऊर्जा, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तो इसका भी कार्य क्या होता है? ऊर्जा देने का कार्य होता है। प्रोटीन की बात करते हैं तो क्या होता है? शरीर में टूट फूट की मरम्मत करते हैं। 23 का भी बिल्कुल प्रोटीन करेक्ट आंसर बी दे, नहीं बेटा बी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का जो हमारा कार्य होता है ये शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है और इसकी बात क्या कहते हैं? ऊर्जा देने का भी कार्य करता है। लेकिन अगर हम खनिज लवण की बात करते हैं तो ऊर्जा ना देने वाला, ठीक। 23 का हमारा आंसर सही होगा ए, सी सॉरी, हाँ करेक्ट सी, खनिज लवण। वसा भी क्या करता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है, करेक्ट, खनिज लवण करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पहला है आपका सोडियम, सेकंड है आपका गंधक, थर्ड है आपका पोटेशियम और फोर्थ है आपका लोहा। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, 24 का सी बता रहे हैं आप लोग, पोटेशियम बिल्कुल नियंत्रित करने का कार्य करता है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अस्थि मृदुता
खनिज की हीनता होती है? पहला है हमारा आयोडीन की, सेकंड है हमारा लौह तत्व की, थर्ड है हमारा कैल्शियम की, और फोर्थ है हमारा उपर्युक्त। फिर देखो यहाँ पे गलत हुआ है सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अस्थि मृदुता मतलब, या इसे ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। हेलो, हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ बहुत कम है। आवाज़ आ रही है ना? 25 का आंसर दे रहे हैं आप लोग, सी कैल्शियम। बिल्कुल, क्योंकि अस्थि मृदुता जो हमारा होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, इसका अर्थ होता है वयस्कों में हड्डी का नरम होना। वयस्कों में हड्डी का नरम होना। और नरम होना ये किसकी हीनता से हो रहा है? तो हमारी कैल्शियम की। करेक्ट आंसर हमारा करेक्ट होगा 25 का सी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की तरफ। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है हमारा लौह तत्व एवं जिंक, सेकंड है हमारा लौह तत्व एवं कैल्शियम, थर्ड है हमारा लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल, और फोर्थ है हमारा लौह तत्व एवं एस्कार्बिक अम्ल। 26 आप अभी आपको आवाज करेक्ट आ रही होगी। 26 का आंसर आप लोग करें सी, लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल। हाँ, हीमोग्लोबिन के निर्माण की बात हो रही है, तो इन दोनों से हमारा क्या होता है, उसका निर्माण हो रहा है, बिल्कुल आवश्यकता है इसकी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 26 का राइट, सी। 27 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है हमारा 18, सेकंड है हमारा 22, थर्ड है हमारा 20, और फोर्थ है हमारा 24। कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 27। हाँ लक्ष्मी जी, बिल्कुल आपका कमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। 20 सी का डी आंसर 24। जी हाँ, 20 सी बस 24 होगा हमारा। इसमें मैं दो प्रकार में डिवाइड कर दिया जाता है ना, प्राथमिक और गौड़ की हम जब बात करते हैं तो। करेक्ट, चल। और हमारे शरीर में कम से कम 4% खनिज लवण से क्या होता है, बना होता है। इसकी 4% आवश्यकता होती है, मात्रा होती है ना। और 96 जो हमारा पूरा होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा। 27 का डी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है आपका सोडियम, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है आयोडीन, और फोर्थ है कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 28। 28। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सही आंसर होगा 24 का है, 6 का भी। 28 का डी आंसर कर रहे हैं आप लोग। कोबाल्ट नहीं बेटा, चयापचय में किसकी कमी से प्रभावित होता है? मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है ना। राइट, एक आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है? पहला है आपका स्कर्वी, दूसरा है आपका बेरी बेरी, तीसरा है आपका पेलेग्रा, और चौथा है आपका गाइंटर। इसे हम गाइंटर भी कहते हैं। आयोडीन की कमी की बात हो रही है। 29, ये बिल्कुल ये सही है। 29 का ई, लास्ट वही ऑप्शन ई नहीं बट डी है बेटा आपका, ठीक है, करेक्ट। 29 का बिल्कुल डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? पहला है स्वस्थ अस्थियां, सेकंड है हमारा स्वस्थ गुर्दा, थर्ड है हमारा स्वस्थ यकृत, और फोर्थ है हमारा स्वस्थ चर्चा। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 30 का करेक्ट आंसर करेंगे, बिल्कुल डी सही है आपका।
30 का आंसर आप लोग ए कर रहे हैं। ए बिल्कुल तहजीब शुदा, सभी का आंसर 30 का हमारा ए सही जा रहा है। स्वस्थ अस्थियों के लिए हमारा क्या है, कैल्शियम आवश्यक होता है। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।